उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश रैली के दौरान हुए पथराव के मामले में पुलिस ने 8 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रैली में हिंसा भड़कने से कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए। 24 अक्टूबर को हिंदू संगठनों ने मस्जिद को अवैध और सरकारी जमीन पर बनी हुई बताते हुए ये रैली निकाली थी। वहीं मस्जिद कमेटी का दावा है कि उनके पास मस्जिद के वैध दस्तावेज हैं। रैली के दौरान हिंसा के बाद उसी दिन देर रात मुकदमा दर्ज किया गया था। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने इसे अवैध कब्जों के विरोध का परिणाम बताया है। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन का काम ये बेलगाम भीड़ कैसे कर रही है? किसने छूट दी इनको कब्जे की जमीन पर बवाल करने की? कानून और प्रशासन क्या कर रहा है? गढ़वाल आईजी करण सिंह नगन्याल का कहना है कि कुछ हिंदू संगठनों का दावा था कि मस्जिद अवैध है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीएम की जांच में पाया गया कि वो मस्जिद निजी जमीन पर बनी हुई है और पूरी तरह से वैध है। फिर ये जबरदस्ती हिंसा क्यों? क्या जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? आईजी का कहना है कि देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक दर्शन भारती और श्री राम सेना के जितेंद्र चौहान ने प्रदर्शन की अनुमति ली थी और निर्धारित रूट पर ही रैली निकाली थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर बिना जांच के पुलिस ने कैसे रैली की परमिशन दे दी, जबकि आईजी चाहे तो 1 घंटे में यह पता लगा सकते थे कि मस्जिद अवैध है या वैध है। दोस्तों, 24 अक्टूबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिंदू संगठनों ने जामा मस्जिद की वैधता पर सवाल उठाते हुए जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था, जिसमें संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल के साथ कई हिंदू संगठनों ने हिस्सा लिया और स्थानीय व्यापारियों ने भी बाजार बंद कर इस रैली का समर्थन किया था। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी रैलियों में अक्सर हिंसा होने की आशंका बनी रहती है, तो हो सकता है समर्थन के बजाय लोकल लोगों ने नुकसान से बचने के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी हों। खैर, रैली को देखते हुए मस्जिद तक जाने वाले रास्तों पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। ये रैली जैसे ही मार्केट से होते हुए भटवाड़ी रोड तक पहुंची, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई, जो बाद में हिंसा में बदल गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया। इस घटना के बाद गढ़वाल के आईजी करण सिंह नगन्याल ने कहा कि कुछ हिंदू संगठनों का दावा था कि मस्जिद अवैध है, लेकिन डीएम की जांच में पाया गया कि वो मस्जिद निजी जमीन पर बनी है और पूरी तरह से वैध है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है कि ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई हो, बल्कि ये मस्जिद वैध तरीके से बनाई गई है और बहुत पुरानी बनी हुई है। आईजी ने यह भी बताया कि देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक दर्शन भारती और श्री राम सेना के जितेंद्र चौहान ने प्रदर्शन की अनुमति ली थी और निर्धारित रूट पर ही रैली निकाली गई थी। आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लेते हैं कि हिंदू और मुस्लिम संगठनों का क्या कहना है इस मस्जिद को लेकर। उत्तरकाशी मस्जिद कमेटी के सदस्य इश्तियाक अहमद का दावा है कि 1.5 महीने पहले कुछ संगठनों ने मस्जिद की जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत मांगी थी और शायद उस वक्त लोक सूचना अधिकारी ने उनको अधूरी जानकारी ही उपलब्ध कराई, जिसके बाद से ऐसा माहौल तैयार किया गया जैसे मस्जिद सही में अवैध है। इश्तियाक का कहना है कि वो 12 सितंबर को डीएम के पास सभी दस्तावेज लेकर पहुंचे और उनका सत्यापन भी कराया, जिसमें मस्जिद को वैध पाया गया, जिसके बाद डीएम ने अगले दिन अखबारों में भी मस्जिद की वैधता की पुष्टि की थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रैली में माहौल बिगाड़ने की आशंका जताते हुए इसे रोकने का निवेदन भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने रैली को परमिशन दे दी और 24 अक्टूबर को रैली निकली भी। हालांकि पुलिस ने मस्जिद की ओर बढ़ने से भीड़ को रोक दिया था। इश्तियाक अहमद का साफ साफ कहना है कि मस्जिद पूरी तरह से वैध है और इसके प्रमाण उनके पास मौजूद हैं। उनका दावा है कि मस्जिद की रजिस्ट्री 1969 में 5 लोग रमजान अली, हमीद बेग, यासीन बेग, अली अहमद और इलाही बख्श के नाम पर हुई थी, जिन्होंने बाद में यह संपत्ति मस्जिद के नाम पर कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ भारती का कहना है कि 24 अक्टूबर को हिंदू संगठनों की रैली का उद्देश्य मस्जिद को अवैध बताते हुए इसका विरोध करना था। वो कहते हैं वो मकान या मस्जिद सरकारी जमीन पर है, जिला प्रशासन उस जमीन को वैध कह रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि वो जमीन अवैध है। पहले सूचना के अधिकार में जिला प्रशासन ने जो जानकारी दी उसके अनुसार उस जमीन पर कोई मस्जिद दर्ज नहीं है।
चलो मस्जिद दर्ज नहीं भी है, लेकिन जमीन तो निजी है ना। भारती का दावा है कि रैली के दौरान एक बोतल पुलिस पर फेंकी गई, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ। अपने दावे में उनका कहना है कि कुछ वीडियो के माध्यम से उन्हें यह भी पता चला कि जहां मुस्लिम रहते हैं वहां से भी पत्थर फेंके गए। इस घटना में भारती के 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए और 5 लड़कों के सिर फट गए। उसके बाद रैली में मौजूद लोगों ने पुलिस को सड़क पर दौड़ाया, जिसमें पुलिस के जवान भी घायल हो गए। और अब इतने में भारती का मन नहीं भरा, तो अब वो दिवाली के बाद 4 नवंबर को एक बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। ये तो हिंदू संगठनों का दावा है। ये अब जान लेते हैं कि पुलिस का क्या कहना है इस मामले में। उत्तरकाशी के एसपी अमित श्रीवास्तव का कहना है कि संयुक्त सनातन धर्म रक्षण दल ने 24 अक्टूबर को रैली का आह्वान किया था, जिसकी सूचना उन्होंने 1 महीने पहले दी थी, क्योंकि इन संगठनों ने सूचना के अधिकार के तहत कुछ दस्तावेज मांगे थे, लेकिन दिए गए दस्तावेज से वो संतुष्ट नहीं थे और इसी कारण उन्होंने रैली की अनुमति मांगी थी, जो जिला प्रशासन ने सशर्त दे दी थी। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को एक निश्चित रूट पर चलने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने उस रूट को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाने की कोशिश की, जहां उन्हें रोकने पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें पुलिसकर्मियों को चोट आई। घायल 8 पुलिसकर्मियों में से इंस्पेक्टर आशुतोष और कांस्टेबल अनिल गंभीर स्थिति में हैं। प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी को देखते हुए बाद में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और शांति बनाए रखने के लिए जिले में धारा 163 के तहत सभी धरने, प्रदर्शन, रैली और आंदोलन पर निषेधाज्ञा लागू की गई। सुरक्षा को बढ़ाते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा शुक्रवार को पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च भी किया और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई। इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि हालिया सांप्रदायिक घटनाओं के बावजूद रैली की अनुमति देना कितना उचित था, जबकि डीएम ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया था कि मस्जिद और जमीन दोनों ही वैध हैं। इस पूरी घटना को देखते हुए विपक्षी पार्टियां भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगी हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हाल ही में प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं और उत्तरकाशी मामले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि उत्तराखंड हमेशा शांत प्रदेश रहा है, जहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच कभी तनाव नहीं था। प्रदेश की मौजूदा सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को खड़ा कर रही है, ताकि उससे जनता को जवाब न देना पड़े। क्योंकि जब जिले के डीएम ने मस्जिद को वैध बताया है, तो ऐसे में कौन लोग हैं जो दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव पांडे का दावा है कि कुछ बाहरी लोग देवभूमि में आकर माहौल खराब कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के साथ छेड़खानी, उन्हें बहलाकर ले जाने की घटनाएं पर्वतीय इलाकों में बढ़ी हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जो सड़कों पर नजर आ रहा है। पांडे ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई हिस्सों में अवैध कब्जे और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हुए हैं, जिनकी शिकायत स्थानीय लोगों ने की। सरकार ने इनका संज्ञान लेते हुए कई हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त करवाई और पुष्कर सिंह धामी सरकार में किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर वो चाहे कोई भी धर्म या समुदाय हो। अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो एक तरफ से ये घटना जानबूझकर घटित की गई लगती है। कई सवाल खड़े होते हैं, जिसमें अवैध कब्जे हटाने का काम सरकार का है तो उग्र प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है, जबकि इनकी खुद की पार्टी की सरकार है। जब डीएम ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया कि मस्जिद और जमीन दोनों ही वैध हैं, बावजूद इसके ऐसे प्रदर्शन और रैली का क्या मतलब है। मान लिया हिंदू संगठनों को कोई शंका थी तो प्रशासन से जवाब मांग सकते थे। कार्रवाई के लिए कोर्ट है, खुद ऐसे प्रदर्शन करके प्रदेश को आग में झोंकने की क्या जरूरत है। आखिर जिंदगी और मौत से लड़ रहे पुलिस वाले भी किसी के घर के अहम सदस्य हैं, उनके भी परिवार हैं। ऐसे में क्यों सबकी जान खतरे में डाली जा रही है? क्या प्रसिद्धि पाने के लिए कोई और तरीका नहीं बचा है इन संगठनों के पास? आप लोगों का क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।